सो मच आप सभी के इतने प्यार के लिए। दोस्तों अपने बारे में मैं बता दूं, दोस्तों नाम हरीश है और बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। प्रोफेशन की बात करूं तो मैंने लगभग 5 साल रिटेल सेक्टर के अंदर में जॉब की है और लगभग आज से 21 महीने पहले इस बिजनेस की शुरुआत करी थी। और आज लेवल की बात करूं तो यहाँ पे गोल्ड डायरेक्टर का मेरा लेवल है। दोस्तों जब दुकान बदली, जब पहले महीने दुकान बदली तो 62 रुपए आया और फिर सीखना चालू किया, क्योंकि अभी सर ने भी बताया था कि सीखने का बिजनेस है। यस सर, नो यस। सीखना चालू किया, इस माहौल में आना चालू किया जहां हम जीरो थे इस इंडस्ट्री के लिए, और करते 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 सीखते सीखते आज यहाँ पे मेरी महीने की इनकम लगभग 35,464 रुपए की रेंज में। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ साथ ट्रैवल फंड अचीवर हूं और जल्दी यहाँ से विदेश यात्रा भी जाने वाला हूं, जहां कभी जॉब में सोचा नहीं था कि हम विदेश भी जाएंगे। और यहां से जल्द ही, जैसे ही इस लॉकडाउन का माहौल खत्म होता है, और यहां से फॉरेन टूर भी मैं जाने वाला हूं। दोस्तों बस मैं आज आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आज ये स्टेज किसी और का है। आज एक ऐसे लीडर से मिलने का आपको मौका मिलना है। तो मैं आप सभी के बीच, आप सभी स्टैंडिंग ओवेशन के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटर, हमारे गुरु मिस्टर कुलदीप सिंह जी को। सभी लोग अपने अपने चेयर्स के पास में खड़े हो जाएं, सभी के सभी, राइट। और सर के सम्मान के लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा जितने भी ब्रॉन्ज डायरेक्टर नंबर में, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आप सभी को, थैंक यू सो मच आप सभी लीडर्स स्टेज पे प्लीज अपने अपने जगहों पे चले जाएं। तो माइक दे दूं? ऐसे एनर्जी के साथ हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद इतना वार्म वेलकम करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और सुबह सुबह की एनर्जी 8 बजे की दिखाई देती है। मैं बहुत देर से सुन रहा था। अमेजिंग यार, इतने सारे अचीवर इतने कम समय के अंदर निकल गए, और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है ना। चलो बहुत बहुत बधाई सभी अचीवर्स को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कितने लोग ऐसे जो मुझसे आज पहली बार मिले, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। दोस्तों मेरा नाम कुलदीप है और बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है वो हेयर स्टाइलिंग है। मैं तो मार्केटिंग नहीं, सीरियसली वो तो अब मिला 4 साल पहले, वो तो इस माहौल ने सिखाया। प्रोफेशन तो मेरा हेयर स्टाइलिंग है। मैं लेडीज के अच्छे बाल बना सकता हूँ, मैं रिबॉन्डिंग कर सकता हूँ, मैं हेयर कट कर सकता हूँ, मैं हेयर में कर्ल्स कर सकता हूँ। ये मेरा काम है। कई लोग कहते हैं ना यार मुझसे नहीं होगा, मेरा काम तो ये है, इंटरनेट मार्केटिंग में कैसे करूंगा, मैं लोगों को कैसे बताऊंगा। ऐसा लोग सोचते कि नहीं सोचते? yes. मुझे देख लो, मेरा प्रोफेशन इंटरनेट मार्केटिंग थोड़ी है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? मेरे पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं, है ना? आप भी सब अलग अलग सेक्टर से है कि नहीं है? आप भी सब डिफरेंट सेक्टर से हैं। कई रिटेल के लोग हैं, कई किसी ऑफिस जॉब में होंगे, कई बैकएंड में होंगे, कई फील्ड की जॉब कर रहे होंगे, कई की अपनी दुकान होगी, सब अलग अलग सेक्टर से होंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब मैं अपने सेक्टर से उठ के 4.5 साल पहले इस बिजनेस के अंदर आया, तो मुझे भी पहले दिन यही लगा था कि पता नहीं यार मुझसे होगा कि नहीं होगा। जब इस स्टेज पे, आपने भी यहाँ पे अचीवर्स देखे, जब स्टेज पे अचीवर्स को देखा, वो भी सब डिफरेंट फील्ड से ही थे।
कोई क्या था, कोई कम पढ़ा लिखा, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई किस सेक्टर से, कोई फुल टाइमर, कोई गवर्नमेंट जॉब, सब डिफरेंट एज थी, लेडीज थी, जेंट्स थे, हर टाइप के वहां पे लोग थे, हर कास्ट के वहां पे लोग थे। जब वो कर रहे थे, जब उन लोगों को देखा तो मुझे लगा शायद मेरी लाइफ की ये लास्ट डेस्टिनेशन है, शायद ऊपर वाला कुछ बड़ा चाहता है मुझसे करवा। उन लोगों को देख के मेरा विश्वास और बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैंने इस बिजनेस को स्टडी किया, और ध्यान देना मेरे पॉइंट पे, मैंने इस बिजनेस को स्टडी किया 3-4 दिन तक, बहुत स्टडी करा, बिजनेस स्कूल किताब पढ़ी, पता चला कि यार ये तो गलती से तो आए हैं, लेकिन गलती से एक बहुत बड़े बिजनेस के अंदर आ गया शायद मैं। उसके बाद इसको एज ए कैरियर मैंने अडॉप्ट किया। पहले पार्ट टाइम किया अपनी जॉब के साथ, 4 महीने तक मैं सलून में जॉब करता रहा, और मेरा सलून भी यही बगल में सेक्टर 32 गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ही था। बहुत लोगों को आपको देखने का मौका मिलेगा, वहां पे ऑफिस बना रहा हूँ, ठीक है। और 4 महीने पार्ट टाइम किया, और 4 महीने के बाद मैंने अपनी जॉब को छोड़ के फुल टाइम इस बिजनेस के अंदर आया। डेली बैक टू बैक क्लास दिखाए, लोगों ने मना किया। आपको मना करते हैं लोग? क्यों मना किया? हाँ, कम लोगों ने करी, मना ज्यादा लोगों ने करी। लेकिन मैंने एक बात बोली कि मैंने पहले 3 से 4 दिन तक इस बिजनेस को स्टडी किया था। जब स्टडी किया था तो पता चल गया था कि बहुत बड़ा बिजनेस है, 21st सेंचुरी का बिजनेस है। वो ओपिनियन नहीं थी किसी की, वो फैक्ट्स थे। रॉबर्ट कियोसाकी कह रहे थे, वो बिल गेट्स जी कह रहे थे, वो दुनिया के महान इंसान कह रहे थे, वो अमिताभ कांत जी कह रहे थे, नीति आयोग के सीईओ, ये आने वाला समय इस बिजनेस का। तो लोगों ने जब बहुत मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, अपनों ने मना किया। पहले पर्सन किसके पास जाता है? अपनों के पास जाता है ना। वो लोगों ने मना किया तो मैंने उनकी एक ना मानी। क्यों? क्योंकि मैंने फैक्ट्स देखे थे, मैंने डेटास देखे थे कि आने वाले समय में होने क्या वाला है। मैं रेगुलर रहा, निरंतर रहा। लोग मना करते चले गए, मैं आगे बढ़ता चला गया। लोग मना करते चले गए, लेकिन मेरा काम था रोज प्लान दिखाना ही है, दिखाना ही है, डेली प्लान शो करना ही है। तो ये चीज पता चल गई थी, अगर आपने कामयाब होना है किसी भी चीज के अंदर, तो आपने कंसिस्टेंस काम करना पड़ेगा, रेगुलर, निरंतर 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 निरंतर। मैं निरंतर रहा, रेगुलर रहा, निरंतर प्लान दिखाता गया। दोस्तों, सफलता मिलती चली गई। पहले महीने का मेरा पे आउट था, यहाँ से वो था, दुकान बदल के जो पैसे आए थे 55 रुपए आए थे। आपके पैसे आए बहुत सारे लोगों के? आए ना, डेफिनेटली। और अगली साल, 1 साल बाद का मैंने टारगेट लिया था 1 लाख का। नेक्स्ट ईयर मेरी महीने की इनकम हुई लगभग 96,000 रुपए, 1 लाख तक मैं पहुंच गया। मैंने टारगेट भी 1 लाख का ही लिया था। और उसके बाद उससे अगले साल का जो मेरा मंथली पे आउट था लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का पहुंच गया। गाड़ी यहाँ से 16वें महीने ब्रीजा ली। उससे पहले मेरे पास स्प्लेंडर थी, मैंने स्प्लेंडर से ही इस बिजनेस को किया, ठीक है। मैंने 10 साल उस बाइक को चलाया, लगभग 8 साल, हाँ 10 साल लगभग। 2008 में बाइक ली थी, और उसी बाइक से लाइफ चल रही थी, एक ऑर्डिनरी जीवन आम इंसान का। और गाड़ी ली विटारा ब्रीजा, तब से उस स्प्लेंडर को हाथ नहीं लगाया। और उसके बाद उस ब्रीजा को चलाते चलाते ऑडी A4 कैसे आ गई मुझे दोस्तों, आज पे आउट की बात करो तो लास्ट मंथ का पे आउट रहा 10,40,000 रुपए। 4 विदेश यात्राएं, जो इंसान हमेशा देखा करता था प्लेन को नीचे से आकर, कभी ऐसे बैठूंगा कि नहीं बैठूंगा, कभी विदेश यात्रा करूंगा कि नहीं करूंगा, वो सपना भी वेस्टीज ने पूरा किया। जिसके अंदर 10 दिन हम केप टाउन में थे, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में, बहुत एंजॉय किया। आज पूरा जीवन बिल्कुल बदल चुका है। जब से आज कई लोग जो मुझे देखते हैं उनको लगता होगा यार अच्छी लाइफ स्टाइल है, सब कुछ ठीक है, आज पैसा है। उन्होंने आज को देखा है, लोग आज को देखते हैं। जो आज नए लोग आते हैं वो मुझे सिर्फ आज को देखते हैं, लेकिन उससे 4 साल पहले क्या था वो नहीं देखते। उस समय उसने कैसे किया, किस तरीके से बिल्ड किया होगा, उस समय उसकी लाइफ स्टाइल कैसी रही होगी, कितने चैलेंजेस आए होंगे उसकी लाइफ में। उसके पास भी प्रोडक्ट बाय करने के पैसे नहीं हुआ करते थे। एक मिडिल क्लास के पास यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, पैसे नहीं होते, है ना। आज घर में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो हमें दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। ऐसी स्थिति रहती है हमेशा की मिडिल क्लास की। सैलरी वाले के अकाउंट में पैसे होते हैं क्या? नहीं होते। फिर उसके बाद खत्म, निपट जाते हैं। फिर पूरा महीना ऐसे चलता है, लास्ट में 4-5 दिन तो भाई साहब एक बार कर्जे पर निकलते हैं, उधारी पे। होता है कि नहीं होता? सेम स्थिति, उसी स्थिति से इस बिजनेस को किया था।
तो आज ऐसे वाली स्थिति और बहुत सारे लोगों की है कि नहीं है? आज आपकी भी ऐसी स्थिति है तो एक दिन जरूर बदल जाएगी। जब अपनी बदली है तो आपकी कैसे नहीं बदलेगी यार? मुझे और आपको कुछ फर्क दिखता है? ऊपर वाले ने सबका शरीर एक बनाया, सब सेम है पूरी दुनिया के अंदर। लोग सिर्फ एक चीज अलग है, वो आपके थॉट, आपके विचार, कि आप सोचते कैसा है, आपके विचार क्या है, आप किस प्रवृत्ति के इंसान हैं। अब दो तरीके के इंसान होते हैं, एक नेगेटिव सोचता है, एक पॉजिटिव सोचता है। एक हर चीज में से पॉजिटिव निकालता है और एक हर चीज में से नेगेटिव निकालता है। दो तरीके के इंसान। भाई जिस सीएनटी के अंदर हम बैठे हुए उसमें तो बहुत सारे लोग थे, उस दिन वो 200, 250, 300 लोग थे। क्या सभी लोग 10 लाख रुपए थोड़ी कमा रहे हैं? उसमें से 90% लोग आज भी नौकरी कर रहे हैं। वो वही थे जिन्होंने उसको शक की नजर से देखा होगा, लेकिन उसमें से हमने गलती कर ली, इसको शक की नजर से नहीं देखा, हमने बड़ा पॉजिटिव लिया, मैंने बड़ा पॉजिटिव लिया, इसको सीखा और आज जीवन बदल गया। अब आप बताओ आप किस प्रवृत्ति के इंसान हैं? अच्छा, कुछ लोगों ने स्टार्ट भी किया होगा, ध्यान देना, बड़े ज्ञान मैं वो बता रहा हूं आपको पॉइंट। कुछ लोगों ने उस समय स्टार्ट भी किया होगा, करा भी होगा, प्लान भी दिखाए होंगे। वैसा तो लगता है ज्वाइन तो सभी कर लेते हैं, ज्वाइन बहुत लोगों ने किया होगा उस दिन उस टीएनटी में जिसमें हम पहली बार बैठे। लेकिन जब लोगों ने मना किया होगा तो कुछ लोग इसको छोड़ के भाग गए होंगे। होता है कि नहीं होगा? तो वेस्टीज के अंदर ना कोई फेल नहीं होता, लोग इसको क्विट कर देते हैं, ये फैक्ट है। वेस्टीज में मैं चैलेंज करता हूं, एक इंसान मुझे फेलियर दिखा दो आप, जो 100% सिस्टम को फॉलो कर रहा हो और वो 5 साल बाद फेल हो। नहीं, लोग इसको क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो बहुत लोगों ने छोड़ दिया होगा। क्या वो विचार, कहानी वहीं पे आ गई। वो किस तरीके से इसको देखते थे, किस तरीके से लेते थे इस बिजनेस को। मुझे पता था चैलेंज तो आएंगे, जितना बड़ा आप काम करोगे उतने बड़े चैलेंजेस आएंगे। और दूसरा, ये मुझे क्लैरिटी थी, 100% क्लैरिटी थी कि हाँ इस बिजनेस में अब सफल होना है, करना है। एक बड़ी मिस्टेक होती है, जानना चाहते हैं? yes. लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं, लगता तो कुछ नहीं है इस बिजनेस के अंदर, एंट्री फ्री में होती है और कई बार सडनली मिलता है। अच्छा, कई बार सडनली मिलता है, कई लोग आते भी नहीं है ना। जब कोई आसानी से और फ्री में चीज मिलती है, कई लोग हल्के में लेते हैं, कई लोग जब आ जाते हैं तो उनको ये क्लैरिटी नहीं होती उन्होंने जाना कहाँ है, जीवन में जाना कहाँ है, जिंदगी में जाना कहाँ है। अब मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था, बहुत लोग जानना चाहते हैं सफलता क्यों मिली। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं पहले से ड्रीमर था, ये मेरा एक प्लस पॉइंट था। लेकिन मिडिल क्लास के पास ना किसी के पास सपने नहीं होते, ड्रीम नहीं होते। अगर वो बाहर कोई लग्जरी गाड़ी देखेंगे तो उनको ये लगता है कि पहली बात तो उसे गाली देंगे, देख मम्मी बाप की औलाद जा रहा है। होता कि नहीं होता? yes, भाई जिस चीज को आप गाली दे रहे हो ऊपर वाला आपको कभी नहीं देगा, पहला। और ये हमारी प्रोग्रामिंग की गई है बचपन से कि अमीर लोग जो बहुत पैसा, बड़ा पैसा कमाते हैं, वो शायद कुछ गलत काम करते हैं, गरीबों को दबाते हैं। ऐसा है? ऐसा हमारी बचपन से प्रोग्रामिंग है कि नहीं है? जिस चीज से आप नफरत करते हो ऊपर वाला आपको कैसे देगा, सीक्रेट देख लो, पता चलेगा। लेकिन मेरे अंदर ऐसा कभी नहीं था, ये बचपन से था। जब भी मैं कोई अमीर लोगों को देखता या बड़ी गाड़ी देखता, कोई लग्जरी गाड़ी देखता, करोड़ की गाड़ी, 50 लाख गाड़ी, मुझे लगता है यार इसकी क्या लाइफ स्टाइल है, मेरे पास भी ये हो। मुझे ऐसा लगता अंदर से, क्या पता इसीलिए बिजनेस मिला हो। जीने के जो सपने थे वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। हमेशा से मुझे अमीरी पसंद थी, इसलिए मैंने अपनी लाइफ में लगभग मेरा कैरियर रहा वेस्टीज में आने से पहले 10 साल मैंने बहुत सारे काम किए। मैं किसी एक काम में कभी टिका नहीं, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता था। नहीं तो बहुत लोग मैंने ऐसे देखे, एक बार 10,000 से स्टार्ट कर दिया, नहीं लगे, बड़े 8 साल हो गए, हटेंगे नहीं वहां से, सिक्योर मानते बल्कि उसको, है ना, मानते हैं ना, प्रमोशन होगा, परमानेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा। नहीं, जीवन बड़ा छोटा है यार, इसको या तो ऐसी निकल जाओ या कुछ बड़ा करके चले जाओ। तो मैं कभी टिका नहीं, मैंने बहुत सारे काम करे, डिफरेंट टाइप के काम करे मैंने। कई सारे काम तो आपको पता भी नहीं, मैंने ऑटो भी चलाया, पता आपको? नहीं। हाँ जी, मैंने अपना लोडिंग अनलोडिंग वाला चैंपियन खरीद लिया था एक बार। कुछ करना चाहता था, एंटरप्रेन्योरशिप थी माइंड में, इसलिए कई बार टिका नहीं। वो हाँ नहीं चल पाया, उसको फिर बेच दिया। तो मैंने ऐसे वाले कई सारे काम किए। तो जब इस बिजनेस को देखा कि लगा है अब वो सपने पूरे हो सकते हैं, तो वो जो ड्रीम, जो क्लियरिटी थी कि कामयाब होना ही होना है, मजबूरी है, और ऊपर वाले ने एक लास्ट चांस दिया है।
अब बताओ, जो लोग मना करते थे, मैं उन लोगों की ना सुन के मैं रुक सकता था क्या? क्योंकि ड्रीम थे, क्लैरिटी थी, दिखाई दे रहा था कि क्या पाना है, दिख रहा था कि जीवन बड़ा छोटा सा है, कुछ करके जाना है, दिख रहा था कि उन लोगों को करके दिखाना है जो लोग ताना मारते थे, जो लोग मेरे घर वालों को ताना मारते थे कि तुम्हें डुबाएगा हमेशा। ये क्या आपके पास ऐसा कोई बड़ा रीजन है? अपने आप से पूछो, मत बताओ, सब भाई बोलते सामने। अपने दिल से पूछो कि आपके पास वाकई ऐसी कोई चुभन है जो मेरे पास थी? मेरे पास तो थी, दुनिया करके दिखाना था, लग्जरी जीनी थी, सपने थे, गरीब नहीं मरना था, बहुत सारी चीजें थी। फाइनल था कि लोग कितने ही मना क्यों ना करते हैं, कितना ही मना क्यों ना करते हैं, बट क्विट नहीं करना था। और फिर वो जो पॉजिटिविटी थी हर समय में ना, एक चीज और यहाँ पे पॉइंट, दो मोड होते हैं, एक ड्रीम मोड और एक होता है सर्वाइवल मोड। एक ड्रीम मोड होता है और एक होता है सर्वाइवल। ड्रीम मोड में आप हमेशा हैप्पी रहते हैं। अच्छा, सब इसके बारे में बात बताऊंगा, पहले सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कितने लोग जानते हैं? कुछ लोग जानते हैं, यहाँ पे लगभग 10% लोग जानते हैं सबकॉन्शियस माइंड। एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जिससे हम बात कर रहे हैं, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और एक अवचेतन मन। ठीक है, अभी हम चेतन मन से बात कर रहे हैं, अगर एक्टिव है तो मतलब कॉन्शियसली हम बात कर रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से बात कर रहे हैं, हम जगे हुए हैं। क्लियर है जी? वो एक होता है अवचेतन मन, जिसे कहते हैं सबकॉन्शियस। वो बहुत पावरफुल होता है, लगभग 90 से 92% वो काम करता है सबकॉन्शियस माइंड, और लगभग 8 से 9% या 10% काम करता है सिर्फ और सिर्फ ये चेतन मन जिससे हम बात करते हैं। क्लियर है जी? तो परसेंटेज किसकी ज्यादा है? मतलब पावरफुल वो होगा। अच्छा, वो होता क्या है कि एक बार जो चीज आपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल दी, वो चीज ऊपर वाला आपको देता ही देता है। देखो, हर चीज एनर्जी है, हर चीज एनर्जी। जो चीज आप सोचते हो उसी की वेव्स बाहर जाते हैं ब्रह्मांड में, और वही आपको वापसी मिलती है। अच्छा, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप ये सोच रहे हो कोई चीज कैसे डाली जाती है, जो चीज आपने सोच ली वो मिलेगी। जिस चीज को मैं बड़ा उससे समझाता हूं आसान तरीके से, जिस चीज को आप गहराई से सोच लेते हो, दिल से सोच लेते हो, बार बार सोचते हो, वो चीज आपको अपने आप दिखाई देती है, वो चीज आपके सबकॉन्शियस में चलेगी। ये समझूंगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं, ये इतना पावरफुल, इतना सटीक है। आप किसी को याद कर रहे हो कुछ दिनों से, आपके पास उसका फोन नंबर नहीं है, कई दिनों से उसको आप बहुत याद कर रहे हो, एक महीने से याद कर रहे हो, और सडनली उसका फोन आ गया। ऐसा होता है किसी के साथ? हुआ है। वो इतना पावरफुल है, आपने उसको दिल से इतना याद कर लिया, आपके सबकॉन्शियस में चला गया, वो वेव्स उसके पास पहुंच गया, उसने आपको फोन कर दिया, कहीं पे आपको मिल गया। ये इतना पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड। आपने देखा है, ये सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा उस समय काम करता है जब आप सोने जा रहे होते हो। जब आपने फोन साइड में रख दिया, आप बेड पे हैं, आप सोने जा रहे हो ना, वो जो 5 मिनट लगती हैं, उस समय जो आप सोचते हुए सो रहे हो, वो आपके सबकॉन्शियस के अंदर जा रहा होता है। क्लियर है जी? और जो उस समय माइंड में जाएगा, वो चीज नेचर आपको देगा ही देगा। जैसे रात को कोई हॉरर मूवी देख के सो जाओ, आप कोई डरावनी मूवी देख के सो जाओ, रात को सपने में कोई सांप आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में चला गया। आपने सुबह सुबह 4 बजे उठना, कहीं जाना है, ट्रेन पकड़नी है, आपने अलार्म लगाया 4 बजे का, लेकिन आपने सबकॉन्शियस को बोल के सोए कि सुबह 4 बजे उठना है। सोचते सोचते सोए सुबह 4 बजे उठना है, डीपली, वो बहुत डीपली सोच रहे हो, उठना ही उठना है। अब क्या होगा? अलार्म बजने से पहले आप खुलेगी, कई बार की नहीं खुलेगी, खुल जाएगी। यस, ये इतना सटीक और इतना पावरफुल होता है सबकॉन्शियस। क्लियर है जी? कहने का मतलब ये, जो इसके अंदर आपने डाल दिया वो आपको मिलना ही मिलना। बट इसकी गड़बड़ी, बहुत बड़ी महान गड़बड़ी है, इसको ये नहीं पता कि आप इस चीज को चाहते हो या नहीं चाहते। नहीं समझे? आपने कोई चीज सबको नहीं समझे ना, नहीं समझ पाते बहुत लोग यहाँ पे ना। आप किसी चीज को गहराई से सोच रहे हो, आपके सबकॉन्शियस में चलेगी वो। किसी चीज के बारे में बहुत सोच रहे हो, या कर्जा आप पे बहुत सारा, आप कर्जे के बारे में बहुत सोच रहे हो, यार कैसे उतरेगा, कैसे उतरेगा, कैसे उतरेगा, वो आज थोड़ा लेट जाऊंगा, वो तगादे वाला घर पे ना आ जाए, इस तरीके से बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वो क्या है आपके, अब वो क्या है? सबकॉन्शियस में। क्लियर है जी? वही वेव्स बाहर जा रही हैं। तो अब क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता, नेचर को ये नहीं पता कि ये चीज आपको कर्जा चाहिए या नहीं चाहिए।
आप फील क्या कर रहे हैं? कर्जा। फील क्या कर रहे हैं? देख किसको रहे हैं? जिसको पैसा देना है। माइंड में सामने कौन दिखाई दे रहा है खड़ा हुआ? वो पर्सन, उसका फोन ना आ जाए। अब होगा क्या? इसको ये नहीं पता कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, सोच रहे हैं उसके बारे में, तो वो कर्जा और बढ़ ये नहीं पता। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है इस चीज की। आप समझा पाया? अब क्लियर हुआ? बिल्कुल। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना है। अब इस चीज की प्रैक्टिस करनी है। अब कई लोग सोचते ही हमेशा नेगेटिव है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लोग नहीं मिल रहे, लोग नहीं मिल रहे, लोग नहीं मिल रहे, कैसे होगा, मेरे कोई सुनता ही नहीं है। भाई कोई नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन के अंदर क्या है? आप सुबह घर से प्लान दिखाने के लिए निकले तो सही। अब देखो, प्लान सक्सेसफुल होना या ना होना ये भी आप पे निर्भर करता है। आप सुबह प्लान दिखाने के लिए निकले, बाथरूम में नहाते सोच रहे यार ये तो बड़ा पता नहीं इंसान यार, जा तो रहा हूं, होता है। खाना आते ही सोच रहे हो, ठीक, ऊपर से डाउनलाइन डरा रखा है थोड़ा सा, जिसका प्लान दिखाने जा रहे हो, भाई वो ऐसा है, वो बोल तो सकते नहीं डाउनलाइन को नहीं बोल रहे, लेकिन आपके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको बहुत पता है, उसको बहुत पता है कैसे होगा, कहीं डाउनलाइन बेइज्जती ना हो जाए। आपके मन के अंदर ये चल रहा है अपने आप से विचार, ठीक। अब सबकॉन्शियस को तो पता नहीं है आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो तो देगा, उसका काम है सिर्फ आपको देना। ऊपर वाला आपको हर वो चीज देता है जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो। गड़बड़ ये है, हम चाहते ही नहीं, हमारा फोकस नेगेटिव पे है। और यार इसमें आपकी गलती भी नहीं है, मेरी भी नहीं है, इसमें तो हमें किसी ने एक्चुअली ना इसके बारे में बताया नहीं, हमने कभी पढ़ा नहीं है। इस इंडस्ट्री में तो इसलिए पता चल गया कि यहाँ पे मजबूरी है बताना। आपने अगर चाहा है ना कि आपने 10 लाख रुपए कमाने हैं, तो भाई साहब नीचे 1-1 लाख रुपए वाले 10 लोग पैदा करने पड़ेंगे, तब 10 लाख होंगे। तो आपकी मजबूरी है। 50 लाख की गाड़ी अगर लेनी है तो भाई साहब मजबूरी है, जबरदस्ती पकड़ के दिलवानी पड़ेगी 20 लोगों को 10 लाख की गाड़ी, तब आएगी। तो अब चाहे कितने भी चीजें हो ऐसे वाली जिससे कि वो अमीर बन सके, वो आप क्या करोगे? आगे थोप दोगे, ऐसे कर ऐसे कर, मजबूरी है ना। इसीलिए कोई कभी किसी को सिखाना नहीं चाहता। यहाँ पे लोग इसलिए सिखा रहे हैं इसके बारे में। सिद्धार्थ जी ने 1 करोड़ कमाने थे, इसलिए हमें सिखा दिया भाई ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। नहीं क्यों सिखाते वो भी सोचो। सगा भाई की दुकान खुलवाएगा अपने बगल में, उसको वो अपने वाला काम सिखा के। कोई किसी को सिखाने को तैयार नहीं, अपने तो बिल्कुल भी नहीं है। बट यहाँ पे कुछ क्या है? स्वार्थ है। समझा पा रहा हूं? समझा पा रहा हूं ना? तो इसीलिए इस इंडस्ट्री ने हम लोगों को बता दिया, इस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ा दिया, 10 सीक्रेट के बारे में बता दिया, ट्रेनिंग कर दी, 3 दिन की वर्कशॉप करते हैं सिद्धार्थ जिस पे। क्लियर है जी? अब क्या है? सोच अब वहीं आ जाता हूं पॉइंट पे दोबारा से। मैं सोच लो यार कैसे होगा, कैसे होगा, ये बंदा बड़ा ऐसा है यार, पता नहीं प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, प्लान सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। आप जाके बैठे, आपके मन के अंदर वेव्स क्या है? जैसी एनर्जी आप छोड़ते हो वैसी आगे जाती है जी। वो प्लान हो गया अनसक्सेसफुल। किसकी वजह से होगा? हमारी सोच की वजह से, आपकी वजह से। आपकी खुद भी हम कहते हैं मेरी कोई सुन रहा ही नहीं, मेरी कोई सुनता ही नहीं। गड़बड़ क्या है? हम खुद। अगर आप ये सोचते कि भाई साहब आज तो बहुत अच्छा होगा, बिंदास होगा, जो लेके आऊंगा आज ही कंसिस्टेंसी करेगा, आज ही कंसिस्टेंसी करेगा, इतने पीवी करेगा, और भाई साहब इसका तो मैंने चाहे कुछ हो जाए 282 पीवी कराना ही कराना है, बंदा दिखने में तो बढ़िया कराए। अभी 4 दिन बचे क्लोजिंग के, ये एनर्जी आपके अंदर से निकल रही है और आप फील कर रहे हो, आप फील कर रहे हो उसको कि 282 होगा तो उसके गले में माला डलती हुई भी फील कर रहे हो, देख पा रहे हो आप देख पा रहे हो उसको अपना अगला क्राउन, उसके बारे में आपकी ऐसी भावनाएं निकल रही है अंदर से। अब क्या हुआ? सक्सेसफुल। किसकी वजह से हुआ? उसमें भी रीजन आप। क्लियर? तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था मोड से। 2 मोड होते हैं, एक सर्वाइवल मोड, एक ड्रिंक मोड। लोग गलती क्या करते हैं? ज्यादातर सर्वाइवल मोड में होते हैं, वो सर्वाइव कर रहे होते हैं हमेशा, वो हमेशा फोकस नेगेटिव पे कर रहे होते हैं, नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम्स पे, हमेशा प्रॉब्लम से फोकस, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, टाइम नहीं है। अब कई पार्ट टाइमर है, जितने भी पार्ट टाइमर है वो अपने आप को पीड़ित समझते हैं, पता है आपको? उनको ये लगता है कि उनके पास समय नहीं, उनको ये लगता है कि समय नहीं है, रात को ठंड है, ये बहुत सारी चीजें, थक जाता हूं, मन नहीं करता, वो अपने आप को समझता है पीड़ित, जब तक वो पार्ट टाइम में रहता है। गलत तो नहीं बोल रहा, ऐसा है कि नहीं है? समझते हैं 99% लोग एक्सपीरियंस में आने के बाद पार्ट टाइमर, उनका दोष ये है कि अपने आप को पार्ट टाइमर समझते हैं।
ये बहुत बड़ी महा गलती है। अब मन में क्या है, समय नहीं है, समय नहीं है, कैसे जाऊं, समय नहीं मिल पा रहा, मिलेगा क्या? और सबकॉन्शियस में क्या जा रहा है, समय नहीं है, कैसे होगा, तो क्या मिलेगा, कैसे। एक वर्ड है जिसको अपनी लाइफ से डिलीट कर दो, जिसका नाम है कैसे, जिसको कहते हैं HOW। इसको डिलीट कर दो। कभी भी मन में कैसे आना नहीं चाहिए। आप भूल जाओ कि आपने कभी कैसे सुना ही नहीं। आपको सिर्फ यह पता है कि होगा। आपके मन में 24 घंटे विचार चलने चाहिए कि आपको वो चीज मिल रही है या मिलेगी। हमेशा आप वो चीज को फील करें। तो दोस्तों मैं चलाता तो था स्प्लेंडर स्टार्टिंग में, जब इस रेस को स्टार्ट किया था, लेकिन फीलिंग मुझे आती थी ऑडी से। प्लान अनसक्सेसफुल भी हुआ तभी भी मैं बहुत हैप्पी और खुश रहता था। कोई दिक्कत नहीं है, 140 करोड़ है, सब खाली है भाई साहब, सब खाली है। डेटा देख लो आप, लास्ट टू लास्ट ईयर की जो सेल है यूएसए की लगभग $34 बिलियन है। कितनी? $34 बिलियन। जनसंख्या 33 करोड़। आपको अचीवमेंट फाइल में दे रखा है ना मैंने। $34 बिलियन की सेल पे 33 करोड़ की जनसंख्या पे $34 बिलियन की सेल। धन जी अब बताओ इंडिया में कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से? 33 करोड़ की जनसंख्या पे एक साल की सेल $34 बिलियन। तो इंडिया में 140 करोड़ की जनसंख्या पे सेल कितनी होनी चाहिए? $170 बिलियन। 170, चलो ठीक है, 150 लगा लो, ठीक है, चलो ठीक है। तो $150 बिलियन होना चाहिए आज के टाइम पे। डन है जी? यस सर। इंडिया में कितना? $1.5 बिलियन। वो पता नहीं है, लोगों को लगता है कि मेरी खत्म। 2-4 लोगों ने मना कर दिया, एक लिस्ट नहीं बनाते। लिस्ट मेरे पास पड़ी थी, लोग कितना मना कर लो, 140 करोड़ है। ठीक भाई, रोड चलते लोगों को बताऊंगा, सब माइंड में हर समय पॉजिटिव रहूंगा, ड्रीम रहेंगे तो लोग मेरे पास अपने आप आएंगे, मुझे पता था आएंगे, खींचे चले आएंगे, मैं खींच लूंगा। तो इसलिए हमेशा मैं किस में रहता था? ड्रीम मोड। चल रही होती थी स्प्लेंडर और फीलिंग आती थी। और मैंने एक ड्रीम भी बनाया था इस बिजनेस में आने के बाद। लगभग 1 महीने बाद ही मैंने किसी ने अपलाइन में वो लिखी मर्सिडीज रेड कलर की GLA 220D, और मैंने उस मर्सिडीज के बगल में खड़ा होकर फोटो खिंचवाई। आज भी घर में फोटो रखी हुई है, और मैंने उसको अपने अचीवमेंट फाइल में लगाया और एक डेट निश्चित करी 6 दिसंबर 2020। मर्सिडीज लूंगा ये वाली। मैं ऐसे बोलता था हर किसी को, डेट भी फिक्स। इनकम 55 रुपए भाई साहब। डेट फिक्स, 4 साल बाद की डेट फिक्स। सोचो, डर नहीं लगा। क्यों? क्योंकि देखते हैं अचीवर्स को, जब ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं, इतने हर कैटेगरी लोग कर सकते, मैं कैसे नहीं कर सकता? मैं कैसे कम हूं क्या है? डेटा देख लेते 140 करोड़ सब खाली है, तो क्यों डरूं? तो सबकॉन्शियस में क्या? पॉजिटिव, और ऊपर वाला देगा ही देगा, होता चला गया। ठीक है। तो दोस्तों वो मर्सिडीज लोगों को बोलता था, भाई देख आज तो 55 है, देख 4 साल बाद ये होगी मर्सिडीज GLA 220D, और 1 साल बाद होगी 1 लाख से प्लस। अब वो वेव्स आती थी क्या? पॉजिटिव। ठीक, मेरे ड्रीम, मैं ड्रीम मोड में मैं फील कर रहा होता था। अब सबकॉन्शियस माइंड में अब बताओ प्लान सक्सेसफुल होगा कि अनसक्सेसफुल? और आपके क्या चलता है जब आप प्लान दिखाते हो? डर चलता है कि क्या चलता है? लोग कहें कुछ सुन नहीं रहा, मैं तो कुछ सुन ही नहीं रहा, मुझे कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। होता कि नहीं होता? हेलो, क्या हो गया? ये मिस्टेक हो रही है कि नहीं हो रही? ये मिस्टेक जाने अनजाने हर किसी से होती है। इसको करना है कंट्रोल। स्टार्टिंग में हमसे भी होती थी, बट जब इसके बारे में पता चल गया ना, हमने इस पर कंट्रोल करना चालू कर दिया। जबरदस्ती हैप्पी रहना चालू कर दिया। बाइक पे निकले तो भाई साहब सॉन्ग लगाए मोटिवेटेड, जब भी कुछ चीज सुनी तो मोटिवेटेड, हा उल्ला करते हुए भाई साहब। अब जब आप कोई मोटिवेटेड सॉन्ग सुनोगे, जिस समय आप हंस रहे होते हो, जिस समय ताली बजा रहे होते हो, उसमें कोई टेंशन होती है आपको? नहीं होता, सिंपल आप भूल जाते हो। तो इसमें प्रैक्टिस करनी है, घबराओ मत। यहाँ पे लोग डर रहे होंगे, मैं तो बड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ साला, इसलिए नहीं हो रहा क्या? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, बस। डन है? अब लास्ट में आता हूं उस पॉइंट पे जो अभी तक खत्म नहीं करा, सर्वाइवल मोड की ड्रीम मोड।
तो दो मोड होते हैं, सर्वाइवल और ड्रीम मोड। लोग ज्यादातर रहते हैं क्या सर्वाइवल मोड में, नहीं हो रहा, परेशान पीड़ित मानते हैं अपने आप को। और एक होता है ड्रीम मोड। ड्रीम मोड क्या, हर समय हैप्पी, उसको सिर्फ वही चीज दिख रही है जो उसको पाना है, उसको दूसरी चीज से मतलब नहीं है। अब एक बस के अंदर, डीटीसी बस के अंदर भाई साहब 33 नंबर पर देखोगे धक्का मुक्की होती है ना, जेब भी खूब कटती है उसमें, कोई बंदा खड़ा डंडा पकड़ के, ठीक, और गर्मी पसीने आ रहे भाई साहब, भिजा पड़ा है, ऐसे हिल रहे हैं, धक्के लग रहे हैं चारों तरफ से, लेकिन वो जा रहा है किसी को प्लान दिखाने की। वो है वेस्टिजिया, वो है ड्रीम मोड। उसको कोई परेशानी होगी क्या? एक बंदा उसके बगल में बैठा है सीट पे, आराम से बैठा, कोई टेंशन नहीं, खिड़की खुली, हवा ही बंदा बढ़िया, लेकिन जरा सा धक्का किसी का लग गया ना, ऐसे देखता नहीं देखता क्यों? क्योंकि वो सर्वाइवल मोड में है, वो हैप्पी नहीं है। और आप जा रहे हो भाई साहब डंडा पकड़ के, और खूब प्रॉब्लम बने, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रही, क्योंकि आप किस में हो? सिंपल ड्रीम मोड। तो हमेशा किस में रहना है? ड्रीम मोड। हमेशा ड्रीम मोड में रहो, जो चीज चाहिए सिर्फ फोकस उस पर करो, सिर्फ उस पर फोकस करो, बाकी सब भूल जाओ यार, अपने आप होगा, ऊपर वाला अपने आप होगा। रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो, रिजल्ट वो देगा। हमारा काम है सिर्फ कर्म करना, हमारा काम है सिर्फ काम करना, हमेशा ड्रीम मोड में रहना, और निरंतर सही तरीके से पॉजिटिव रह के बहुत ईमानदारी से आप सिर्फ अपना काम करते जाएं, ठीक है। अब तक नेगेटिव पे फोकस करते हैं तो उसको पॉजिटिव की तरफ ले आए, और निरंतर सिर्फ 100% आप पूरे सिस्टम को फॉलो करो, डेली प्लान दिखाओ, लिस्ट को बढ़ाते चले जाओ, क्लैरिटी रखो, माइंड में डाउट मत रखो, प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, सफलता जरूर मिलेगी। ये तय है कि कोई भी प्लान सक्सेसफुल हमारी वजह से होता है, और अनसक्सेसफुल भी हमारी वजह से होता है। अनसक्सेसफुल के हालांकि और भी कई सारे रीजन है, जैसे आपके पास नॉलेज कम है तो आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा? लो, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस होगा लो तो उसकी एनर्जी हो जाएगी आप पे हावी, अनसक्सेसफुल। आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा है आपकी इंडस्ट्री को लेके, आपके प्लान को, आपकी कंपनी को लेके, आपको ज्यादा लीडर से अच्छी स्टोरी मालूम है, आप अच्छे से स्टोरी सुना पा रहे हैं, आप बढ़िया नॉलेज दे पा रहे हैं, उसकी बातों का जवाब दे पा रहे हैं, आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर पा रहे हैं, तो आपकी एनर्जी क्या रहेगी? आपकी एनर्जी हाई रहेगी, प्लान अब आप उस पर हावी हो जाओगे। तो कई बार नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है, जब बोल रहा हूं मैं 100% सिस्टम फॉलो में क्या है? नॉलेज है ना। जैसे कि टूल्स पूरे होने चाहिए, बिना टूल्स ना चले, अकेले प्लान दिखाएं, अपलाइन की तरफ ना देखें, ठीक है। फिजिकली प्लान हमेशा अकेले दिखाना, प्लान को मत लेके जाना है। अगर आप नए हैं, कोई नए पर्सन, तो सिर्फ 2-3-4 बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग सिखाएंगे, अपलाइन के बस की नहीं सिखाना। अपलाइन सिर्फ माहौल दे सकता है। जब तक आप प्रैक्टिकल खुद नहीं करते तब तक आप नहीं सीखते, जब तक लोग नहीं फंसाएंगे तब तक वो नहीं सीख पाएंगे। देखो, जो प्लान दिखाएगा, जो काम करेगा, जो फिजिकली आप आके बोलेगा, वो बिगड़ेगा, क्लियर है ना। तो जितना प्लान आप खुद दिखाओगे, जितना फंसोगे, जितना लोग रुलाएंगे ना आपको, उतना ज्यादा आप सीखते चले जाओगे। कहते हैं ना, देखो सिंपल सी बात है, सब जानते हैं भाई, प्रैक्टिकल से बंदा सीखता है, थ्योरी से कम सीखते हैं, प्रैक्टिकल से ज्यादा सीखते हैं। ऐसा है कि नहीं है? तो प्रैक्टिकल करोगे, लोग मना करेंगे, अलग अलग टाइप्स के लोग मिलेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, और इतना अच्छे से प्लान दिखाएंगे कि आपको ऐसा कोई नहीं दिखा पाएगा। बट निकले हमेशा अकेले। कभी ये मत सोचे, कई लोग सोचते हैं यार वो बंदा तो बड़ा अच्छा है भाई साहब, खराब ना हो जाए, मैं प्लान को लेकर जाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, आपको प्लान को ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वो चीज है जो प्लान के पास है, वही आपके पास है, और आपके पास वो चीज है जो उसके पास नहीं है। सिक्योरिटी आप दिखा सकते हो, उसके पास पैसा है तो उसको आप मान सम्मान के बारे में शो कर सकते हो, उसको टाइम फ्रीडम के बारे में शो कर सकते हो, उसको मान सम्मान की वीडियोस दिखा सकते हो, देखो सर यहाँ पे ऐसे होता है ना। आपके पास सब कुछ, ज्यादा क्या हो जाएगा? मना कर देगा, इसमें कोई दिक्कत है? तो लोग शर्माते हैं, मना करते हैं, बेइज्जती ना हो जाए। नहीं भाई साहब, इस बड़े को बिलीव कर लो, ज्यादा तो मना ही तो कर देगा, और जितने लोग आपको ज्यादा मना करेंगे ना, आपको कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा, बशर्ते आपका सबकॉन्शियस के अंदर डर ना चला जाए, आप पॉजिटिव रहें, वो हावी ना हो जाए।
हालांकि मैं देखता रहता हूँ आपके ग्रुप में कई बार डरता रहता है उदास सीक्रेट, है ना? जानते तो है बहुत सारे लोग, लेकिन उस पर वर्क नहीं करते। वर्क करना है उस पर जानबूझ के। डन? 100% क्लियरिटी के साथ एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। 100%। नहीं तो अगर सही तरीके से काम नहीं करो, पता फिर क्या होगा? फिर नई नई कंपनियां आएंगी, वो तो आनी है। देखो 64,000 करोड़ करना है इस इंडस्ट्री में, ये केपीएमजी फिक्की की रिपोर्ट है, ठीक है? और 64,000 करोड़ 2025 में करना है तो फिर इन्वेस्टिंग कर सकती है क्या? इम्पॉसिबल। 64,000 करोड़ तो कंपनी नई नई भी आएंगी, बड़े बड़े लोग इंडस्ट्रियलिस्ट इस इंडस्ट्री में हाथ आ जाएंगे। लेकिन इस इंडस्ट्री की कंपनी चलाना आसान नहीं है। रीजन, ये इंडस्ट्री दिलों की इंडस्ट्री है, ये लीडरशिप पे चलती है, दूसरे इंसान को पैसा कमवाने की इंडस्ट्री है। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं पैसा लगा के इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकता है, लेकिन यहाँ चाहिए लीडरशिप, यहाँ चाहिए स्टेज, है ना? ये कुछ अलग टाइप की एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे अलग है। तो ऐसी नई नई कंपनी आएंगी, कई लीडर वेस्टीज के छोड़ के चले जाएंगे। इंडिपेंडेंट होना सबका हक है, कोई बड़ा लीडर छोड़ के चला जाएगा, कोई 50 लाख वाला अगर चला गया, उसने अपनी कंपनी खोल ली कोई, अब वो इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक? अब वो उन लोगों को खेचेगा जो लोग खेल रहे हैं, और आपको सही नॉलेज नहीं होगी तो आप निकल जाएंगे। हेलो, इसीलिए नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे हाथों में। आज हमें प्राउड है कि 16 साल वेस्टीज को हो गया, आज तक कोई ऊंच नीच नहीं हुई है। उनका मेन काम सिर्फ यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर छोटे भाई की मैंने नौकरी छुड़वाई तो ये सोच के थोड़ा छुड़वाई, फिर रिस्क लेते पता है, डर ही नहीं, तो टेंशन ही नहीं। फ्यूचर है, देर सवेर हो सकती है, किसी की ग्रोथ स्लो, किसी की फास्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आप निरंतर लगे रहें, डटे रहें, 100% सिस्टम फॉलो करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। और अपने आप को ना कभी कमजोर मत समझना। अब कई लोग ये सोचते हैं यार ये तो एजुकेटेड है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, ये ऐसा है, ये इस टाइप का है, ये अच्छा बोल पाता है, शायद मैं नहीं बोल पाता, पीपीटी में ये अच्छा बोल रहा है, ये बड़ा अच्छा दिखता है, इसकी पर्सनैलिटी बढ़िया है, इसके कपड़े बढ़िया हैं। ऐसा कई लोग अपने आप को अंदर से पीड़ित मानते हैं। उनको लगता है यार मैं ऐसा नहीं, मैं ऐसा अच्छा नहीं होगा, या लोगों को अच्छा नहीं दिखता हूँगा। अब है क्या? अब वो सबको से मिल रहा है अंदर से, आप बता नहीं बता रहे हो, लेकिन डीपली सोच रहे हो। कहाँ चला गया सबकॉन्शियस में? मिलना क्या है? जो सोचते हो वही मिलेगा। तो आज की सारी बातों का एक निचोड़ है, आज जो इंसान जिस लेवल पे भी खड़ा है ना, वो अपने खुद की वजह से, वो अपने सेल्फ की वजह से। वो फेलियर है तो खुद की वजह से, सक्सेसफुल है तो खुद की वजह से। विचारों का बहुत बिग, बहुत बड़ा रोल है आपकी सफलता में, बहुत बिग। तो यहां आने के बाद सबसे पहले हमें अपने विचारों को बिल्कुल बदल लेना है। अब हमने अमीरों वाले थॉट रखने हैं, सफल व्यक्तियों वाले थॉट रखने हैं। समझा पाया? और इस दुनिया के महान लोगों को स्टडी करो आप, मुझ पे विश्वास मत करना। जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं नहीं बोल रहा, ये बातें मुझे बेहतर पता थी। ये उन महान लोगों के ही विचार हैं जो मैंने स्टडी किया, पढ़ा, उनकी बायोग्राफीज पढ़ी, ये उनकी बातें बस मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा। हेलो, समझा पाया कहना क्या चाहता हूँ? दुनिया के महान लोगों की आदतें यही हैं, वो कभी प्रॉब्लम्स पे फोकस